क्या हुआ जब छिड़ गया हनुमान जी और परशुराम जी के बीच सृष्टि के विनाश का युद्ध। सृष्टि के आरंभ से ही ईश्वर ने कई बार अवतार लेकर धर्म की स्थापना की है, लेकिन ऐसा भी समय आया है जब कई अवतार एक साथ ही इस धरती पर अवतरित हुए थे। जहां विष्णु भगवान ने त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में जन्म लिया था, वहीं उसी युग में भगवान परशुराम पहले से ही अवतरित हो चुके थे। और वहीं इस युग में महाबली अति बलधामा महादेव के रुद्र अवतार हनुमान जी भी अवतरित हुए थे, जिन्हें अपनी सेवा, निष्ठा, बल और बुद्धि के लिए पूजा जाता है। लेकिन तब क्या हो जब दो शक्तियां एक दूसरे के आमने सामने हो जाएं। आइए जानते हैं भगवान परशुराम और हनुमान जी के महाप्रलयकारी युद्ध की पूरी जानकारी। कथा शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें। त्रेता युग की एक कथा के अनुसार कीर्तिवीर्य अर्जुन ने भगवान दत्तात्रेय की घोर तपस्या करके 1000 भुजाओं का वरदान प्राप्त कर लिया था, जिसके बल पर उसे बहुत घमंड हो गया था और उसने समस्त राजाओं को अपने अधीन कर लिया था। 1000 भुजाओं वाला होने के कारण ही उसका नाम कीर्तिवीर्य अर्जुन हो गया। एक दिन अपनी सेना के साथ जंगल से गुजरते वक्त वो परशुराम जी के पिता जमदग्नि के आश्रम में ठहरे। आश्रम में कामधेनु गाय से उत्पन्न भोजन से उसकी पूरी सेना का पेट भर गया, पूरी सेना तृप्त हो गई, जिसके कारण कीर्तिवीर्य अर्जुन को लालच आ गया और वो कामधेनु को बलपूर्वक अपने साथ ले गया। जब ये बात परशुराम जी के पिता को पता चली तो वो गुस्से में कीर्तिवीर्य अर्जुन के महल जा पहुँचे और उसका वध कर दिया, जिसके प्रतिशोध में कीर्तिवीर्य अर्जुन के पुत्रों ने निहत्थे जमदग्नि और परशुराम जी के भाइयों को मार डाला। जब परशुराम जी अपने आश्रम पहुँचे तब उनकी माँ ने सारा वृतांत उन्हें सुनाया। अपने पिता और भाइयों की ये स्थिति देखकर वो क्रोध की अग्नि में जल उठे और बोले कि इन क्षत्रियों ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है और निर्दयता से मेरे पिता और भाइयों का वध किया है। इसके प्रतिशोध में मैं भृगुवंशी परशुराम इस धरती से क्षत्रियों का संपूर्ण नाश कर दूंगा। परशुराम जी ने अपने दिव्य फरसे से 21 बार इस धरती को क्षत्रिय विहीन किया। पौराणिक कथाओं की माने तो संपूर्ण धरती क्षत्रिय राजाओं के रक्त से लाल हो गई थी, लेकिन भगवान परशुराम जी का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। जब 21वीं बार परशुराम जी क्षत्रियों का विनाश करने के लिए निकले तो उनके भय से सारे राजाओं ने जंगलों और पहाड़ों की शरण ले ली। उसी समय की बात है, पर्वतों में विचरण करते हुए हनुमान जी को कुछ क्षत्रिय राजा एक गुफा में छुपे हुए मिले। हनुमान जी ने उन राजाओं से पूछा कि आप सभी कौन हैं? इन सभी वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित होकर आप इस गुफा में क्यों छिपे हैं? तो उन राजाओं का जवाब चौंकाने वाला था, जिसे सुनकर हनुमान जी हैरान रह गए। उन राजाओं ने कहा, हे वनराज, हम भगवान परशुराम के भय से यहाँ छिपे हैं। वो हमें बिना किसी अपराध के ही मारना चाहते हैं। उनकी प्रतिज्ञा अधर्मी क्षत्रियों को मारने की थी, जो कि पूरी हो चुकी है, लेकिन अब भी वो पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन करना चाहते हैं। राजाओं की पूरी बात सुनने के बाद हनुमान जी चिंता में पड़ गए और उनके साथ अन्याय होता देखकर उनकी रक्षा करने का वचन दिया। हनुमान जी ने कहा कि आप सभी किसी भी बात की चिंता न करें और भय में न रहें। आपकी रक्षा का दायित्व अब मैं खुद उठाऊंगा। हनुमान जी की बातें सुनकर राजा भय मुक्त हुए और थोड़ा सा उन्हें धैर्य भी हुआ। हनुमान जी ने कई दिनों तक उन राजाओं के लिए वन में खाने पीने की व्यवस्था की और ऐसे ही जब एक दिन हनुमान जी वन में विचरण कर रहे थे तब क्रोधित परशुराम जी खून में लथपथ अपने फरसे को लिए हुए उस गुफा में आ पहुँचे, जहाँ क्षत्रिय राजा छिपे हुए थे। परशुराम जी के भयंकर रूप को देखकर सभी राजा त्राहिमाम करने लगे। तभी उनकी पुकार सुनकर महाबली हनुमान वहाँ आ पहुँचे और बोले, रुक जाओ, आप इन निर्दोष क्षत्रियों को किस कारण से मारना चाहते हो? परशुराम जी क्रोधित होकर बोले, हे वानर, पहले तुम अपना परिचय दो। ये बताओ कि तुम मेरे कार्य में हस्तक्षेप करने का साहस कैसे करते हो? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि मैंने धरती को 20 बार क्षत्रियों के खून से लाल किया है? हनुमान जी बड़ी ही विनम्रता के साथ बोले, आपकी प्रतिज्ञा उन अधर्मी क्षत्रियों का विनाश करने की थी, पाप रहित राजाओं का नहीं। मगर परशुराम जी का क्रोध शांत नहीं हुआ। वो बोले, हे वानर, मेरा वानर कुल से कोई बैर नहीं है। तुम मेरे कार्य में बाधा बनने का प्रयत्न मत करो, नहीं तो मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा और तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। हनुमान जी ने फिर से समझाने का प्रयत्न किया और बोले, आप ज्ञानी पुरुष मालूम होते हैं, लेकिन इस निर्दयी कार्य से आपके हाथ मैले होंगे। अतः आप इन राजाओं
राजाओं को मारने का विचार त्याग दीजिए, क्योंकि मैंने इनकी रक्षा का प्रण लिया है। काफी देर तक परशुराम जी और हनुमान जी के बीच में वाद विवाद चलता रहा और अंत में क्रोधित होकर परशुराम जी बोले, हे वानर, तुम बहुत बोल चुके, अब इन क्षत्रियों के साथ मैं तुझे भी मृत्यु के घाट उतार दूंगा। इसके बाद परशुराम जी ने अपने पूरे बल से हनुमान जी पर अपने फरसे से वार किया, लेकिन बचाव में बजरंगबली ने अपनी गदा फेंकी और उनके प्रहार को विफल कर दिया। फिर क्या था, बस दोनों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। परशुराम जी ने अपने धनुष से शक्तिशाली अस्त्रों का प्रयोग किया और हनुमान जी पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, जिसके जवाब में हनुमान जी भी अपनी गदा से वार करते रहे और परशुराम जी के सभी बाणों को विफल करते रहे। शिव जी से प्राप्त प्रलयकारी फरसा और महाबली हनुमान की गदा के टकराने से वातावरण में भयंकर कंपन उत्पन्न होने लगी, जिससे सभी जीव जंतु डर के मारे कांपने लगे। ये युद्ध इतना भयंकर हो गया कि दोनों की गर्जना सुनकर संपूर्ण सृष्टि, स्वर्ग और पाताल सभी कांप उठे और ये देखकर सभी देवता चिंतित हो गए। युद्ध के इतने भयंकर रूप को देखकर देवताओं ने सोचा कि परशुराम जी और हनुमान जी यूं एक दूसरे पर प्रहार करते रहे तो अनर्थ होना निश्चित है। हमें इस प्रलयकारी युद्ध को रोकना होगा। सारी सृष्टि अपनी स्थिरता खो चुकी थी और युद्ध इतना भयंकर रूप ले चुका था कि परशुराम जी और हनुमान जी लड़ते लड़ते पाताल लोक पहुंच गए। लेकिन पाताल लोक में भी उनका युद्ध जारी रहा, जिसके कारण पाताल लोक का भी विनाश होना शुरू हो गया। भगवान परशुराम के नेत्रों से निकली ज्वाला को देखकर हनुमान जी ये बात समझ गए कि परशुराम जी को हरा पाना असंभव है। उनके क्रोध को अगर शांत नहीं किया तो सृष्टि का विनाश होना तय है। सभी देवता भगवान शिव के पास कैलाश जा पहुँचे, जो कि अपनी समाधि में लीन थे। देवताओं ने दोनों हाथ जोड़कर प्रभु को प्रणाम किया और बोले कि हे महादेव, आंखें खोलिए, ये समय समाधि में लीन होने का नहीं है। आपने अगर कुछ नहीं किया तो सृष्टि का विनाश होना तय है। धरती पर आपके परम शिष्य परशुराम और आपके ही रुद्र अवतार हनुमान जी के बीच भीषण संग्राम चल रहा है। इसे रोकिए, वरना संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाएगा। देवताओं की याचना को सुनकर स्वयं भगवान शिव को युद्ध रोकने के लिए पृथ्वी पर आना पड़ा। जहाँ दोनों महाबली का युद्ध हो रहा था, देवों के देव महादेव वहाँ प्रकट हुए और बोले, हे भृगुवंशी परशुराम, हनुमान जी मेरे ही अवतार हैं और अपने धर्म से बंधे होने के कारण इन्हें आपसे युद्ध करना पड़ा। तुम दोनों का आपस में इस प्रकार युद्ध करना शोभा नहीं देता। दिव्य आत्माओं को प्रकृति के कल्याण के लिए काम करना चाहिए, न कि उनके विनाश के लिए। महादेव ने परशुराम से कहा कि आप क्रोध में इतने डूब गए कि दिव्य दृष्टि होते हुए भी आप ये नहीं देख पाए कि हनुमान जी साक्षात मेरे ही रूप हैं। क्रोध मनुष्य हो या देवता, सबको अपने वश में कर लेता है, इसीलिए वो सबका सबसे बड़ा शत्रु है। अब आप अपने क्रोध को शांत कीजिए, क्योंकि आपका प्रतिशोध पूरा हो चुका है और आप अपने पिता जमदग्नि जी का श्राद्ध कीजिए ताकि उनकी आत्मा को मुक्ति मिले। अपने आराध्य और गुरु के आदेश को मानकर भगवान परशुराम जी ने क्षत्रियों का संहार रोक दिया और उसके पश्चात वो अपना सब कुछ ब्राह्मणों को दान देकर महेंद्र पर्वत पर घोर तप में लीन हो गए। तो दोस्तों, ये थी स्वयं ईश्वर के दो अवतारों के द्वंद्व की अनसुनी कथा, जिसने इस सृष्टि को हिलाकर रख दिया था, जिसने दुनिया को ये शिक्षा दी कि क्रोध इंसान और देवता सभी का शत्रु है, जो कि उनकी बुद्धि और विवेक को ठप करके रख देता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। जय श्री राम।